जय जोहार। BSTV देखा तो आप मन में आपमन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हमर भाखा अमर खबर में आपमन के स्वागत है। तो शुरुआत करथन आज के बड़का खबर के संग, जहां कांग्रेस चुनाव समिति के बैठक खत्म हो चुके से बता देना आप मनला मुख्यमंत्री निवास में बैठक कर चलत रही, जिनकी लगातार 2 दिन ले बैठक कर चलत रही। वही समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रही। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत समिति के सदस्य मन घलोई बैठक में मौजूद रही। वही बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान घलो अगुवाई से, जहां शैलजा बोलिन कि जम्मू सीनियर नेता मन बैठक में विचार विमर्श करें। वही जम्मू नेता मन अपन अपन बात रखे है, सुझाव देने जोन भी आगे बात हुई ओला रखा चाहिए। वही बीजेपी के पास और कुछ कहे बर नहीं है, वही हमारे बारे में ही सोचा थे तो चिंता के कोई बात नहीं है। बता देना आप मनला एक बाद 8 सितंबर के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक घलो हुई, ओकर बाद लिस्ट मन के घोषणा करे जाही। विचार विमर्श किया है और सबने अपनी अपनी बातें अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होंगी, ठोस बात जो भी होंगी, हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, बीजेपी के पास कुछ और कहने को नहीं है, वो हमारे बारे में ही ऑब्सेस्ड हैं, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से, ढंग से, सोच समझकर आपस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सभी बैठकर बातचीत करते हैं। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए ने। जी शिखर, लगातार 2 दिन ले रायपुर में बड़का बैठक चलत रही, जो चुनाव समिति के बैठक चलत रही से रायपुर में का कुछ निर्णय लेगी से और नाम मनला लेके का कुछ मंथन हुई सावे। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाई है और विधानसभा चुनाई ला लेके लगातार जो है बैठक के दौर देखे मिलत है। रणनीति बनाए के कोशिश जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी करत है। जिन तरह ले बीजेपी के जो पहली सूची जारी हुए है 21 विधानसभा बर प्रत्याशी मन के जो चयन है तेन बीजेपी कर चुके हैं, वो का सूची लोग जारी हो गए है। ये साफ तौर पे कहे जाते कि कांग्रेस की पहली सूची 10 सितंबर ले पहली आ सकत है। जिन तरह ले प्रदेश में चुनाव समिति की बैठक हो है, वो बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय ला लेके चर्चा हो है। हालांकि जिन तरह ले दावेदार मन की नाम आगू आए है, कार की ब्लॉक स्तर ले कांग्रेस दावेदार के आवेदन मंगवाए रही से, उसके बाद जिला स्तर में वो आवेदन जो है भेजेगी। सब जिला स्तर के बाद जो पैनल रही से तीन पैनल प्रदेश स्तर में भेजेगी से। हालांकि जिन तरह ले कल जो प्रदेश चुनाव समिति के बैठक हुई से, वो बैठक में जो पैनल के नाम आई से वो पैनल लेके गई। जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है ते कमन की नाराजगी घरों देखे मिली, कार के कई जिला के जिला अध्यक्ष मन जो विधानसभा के दावेदार है उनमें से पेके नाम ला भेजे रही से वही लेके नाराजगी जो है वो देखे ला मिली से। आज फिर एक बैठक हुई से। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ दावेदार मन के परफॉर्मेंस ला लेके घलोक चर्चा हो है कि विधानसभा क्षेत्र में कमन के कैसे परफॉर्मेंस है और का कुछ बेहतर तरीका ले चुनाव में दावेदार खड़े करे जा सकत है। कार के 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कोशिश करे जाते कि जो जिताऊ प्रत्याशी है तेन टिकट दे जा सके, ताकि बेहतर तरीका ले चुनावी परिणाम जो है वो निकल के आ सके। हालांकि जिन तरह ले बैठक सीएम हाउस में हुई से, वो बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के संगे संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ही अन्य जो बड़े नेता है तेन मन मौजूद रही से। और जो दावेदार है वो दावेदार मन लेके जो है चर्चा होते हुए नजर आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखर, हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव ला लेके प्रत्याशी चयन बर कांग्रेस में टिकट वितरण ला लेके लगातार बैठक चलत हवे। ही बीच कांग्रेस के बैठक ला लेके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान घलो आगुआई से, जहां अरुण साव हर तंज कसत हुए कहिन कि कांग्रेस कछु भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई से, लेकिन लोगन मन कांग्रेस सरकार ले बाहर करे के निर्णय कर लेने ही कई बार कांग्रेस डरे हुई से। वही अरुण साव हर रायपुर में 20 ले ज्यादा गाय मन के मौत में भी कांग्रेस ऊपर निशाना साधे ने। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है और ये किसी भी निर्णय पर पहुंचे, पर जनता ने अपना निर्णय तय कर लिया है राज्य से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। वही 6 सितंबर की बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाते। बता दें, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी इमा शामिल होत नजर आई। वहीं सब्बो जिला ले अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बन बड़का संख्या में शामिल होत नजर आई।
वही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन घलोई में शामिल होत नजर आई। वही भारत जोड़ो यात्रा की पहली एनिवर्सरी कांग्रेस मनाया जाती। बता दें कि 7 सितंबर के देश के हर जिला में यात्रा निकाले जाए। वही छत्तीसगढ़ के जम्मू जिला मंडला लेके यात्रा निकाले जाए। बता दें आप मला कांग्रेस के दिग्गज नेता मन यात्रा में नजर आई। वही बड़का संख्या में युवा कार्यकर्ता मन घलो एकजुट हुई। बता दें कि राहुल गांधी यार 7 सितंबर 2022 के कन्याकुमारी ले भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत कर रही हवे। तो खबर आप मला राजधानी रायपुर ले बताता है, जहां 7 सितंबर के भारत जोड़ो यात्रा के एनिवर्सरी मनाए जाही, जिनमें पिछले साल ही बछर राहुल गांधी हर सेम डेट में यात्रा निकाले रही ना भारत जोड़ो जो उनकी कन्याकुमारी ले निकाले गई रही सावे ओकरे तर्ज में आएगा कांग्रेस हर ओकर एनिवर्सरी मनाए जात हवे। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरा हो गया है। बता दें 8 सितंबर के राजनांदगांव के दौरा करी मल्लिकार्जुन खड़गे। वही राजनांदगांव में चुनावी सभा ला संबोधित करत नजर आई और कार्यक्रम के तैयारी बा फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुट गई से। वक्त की बड़का खबर अब मल्ला सीधे राजधानी रायपुर ले बताते हैं, जहां राजनांदगांव के दौरा में मल्लिकार्जुन खड़गे रही। वहीं 8 सितंबर के राजनांदगांव मल्लिकार्जुन खड़गे का फेरा ही। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरा होइला लेके पहली सियासत शुरू होगी से, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के बीच वार पलटवार होत नजर आई। का कुछ बोले दोनों संवादन आप मनला। कांग्रेसियों को सही अर्थों में खड़गे जी से कोई मतलब नहीं है। वो प्रतीकात्मक अध्यक्ष हैं। जितनी तैयारी वो राहुल गांधी के लिए किए थे, जितनी तैयारी वो गांधी परिवार के अन्य लोगों के लिए करते हैं, क्या उतनी तैयारी वो खड़गे जी के लिए करेंगे? दोनों बार खड़गे जी आए, दोनों बार उनकी सभा असफल हुई। 1 रुपये का विज्ञापन नहीं दिया उन लोगों ने उनके लिए। उनको नेता ही नहीं मानते और न उनके आने से कोई वोट बढ़ेगा कांग्रेस का। कैसा कैसा बयान देता है। ये छोटे लोगों को, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, इनको ऊपर पहुंचने से बीजेपी को, आरएसएस को तकलीफ होता है। आज़ादी के बाद प्रतिपक्ष के राज्यसभा में हम लोग भी बहुत नेता देखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है, कांग्रेस का भी देखा है। जब से खड़गे जी बना है उसका असर लोकसभा, राज्यसभा में कैसा दिखता है। वही नवा रायपुर में गाय मन के मौत में सियासत तेज होगी से, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बड़का आरोप में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला की पलटवार अगुवाई से, जहां सुशीलानंद शुक्ला कहिन कि देश भर के सबले बड़का गौरक्षक सरकार कांग्रेस की सरकार है। देश के सबले बड़े गौभक्त नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। काकुच बोलिन दोनों सुनवाथन आप मनला। राजीव गांधी मैदान क्लब इन लोगों ने बनाया है। लगभग 1,30 करोड़ रुपये उनको दिए और कांग्रेस वाले उनको खाना नहीं खिलाए थे, उनको चेक न दिए थे, क्योंकि वो पैसा मूलतः शराब पीने के लिए दिया गया है, कोई रचनात्मक काम के लिए दिया नहीं गया है। तो जो चखना है वो 3rd ग्रेड का था, वो जानवरों के लायक नहीं था और उनको खाने से गौ माता की मृत्यु हुई और गौ माता की मृत्यु का श्राप ये शराबी कांग्रेसियों को लगेगा। देश गौरक्षक सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है और देश के सबसे बड़े गौभक्त नेता हैं भूपेश बघेल जी। भारतीय जनता पार्टी हमें गौरक्षा के बारे में शिक्षा न दे। जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय के चमड़ों के, गाय का मांस का, गाय का हड्डियों का व्यवसाय करते थे, जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में 1667 करोड़ रुपए के गाय के चारों का और गौशाला में अनुदान का घोटाला हो गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में नसीहत ने निश्चित तौर पे नए रायपुर में गायों की मौत दुखद घटना है। किन परिस्थितियों में गायों की मौत हुई, कैसे मौत हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इसमें बयान आया है वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को दिखाता है, जो हमेशा लाशों को खोजते रहती है, कैसे उस पर राजनीति की जाए। वही खबर बिलासपुर ले है, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के काम बंद प्रदर्शन शुरू हो गए से, जिनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के मांग ला लेके प्रदर्शन करे जाते। बता दें अधिवक्ता
मृत्यु मुआवजा बढ़ाए और सामूहिक बीमा करे के घलो मांग करत है। वही सरकार के ऊपर वादा खिलाफी के घलो आरोप लगात नजर आए हैं। तो ये वक्त की बड़का खबर अब मतलब बिलासपुर ले बताता जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के काम बंद प्रदर्शन जारी है, जिनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के मांग ला लेके प्रदर्शन करे जाते। वही अधिवक्ता मृत्यु मुआवजा बढ़ाए और सामूहिक बीमा करे के घलो मांग करते हैं। 10 लाख रुपए की जाए, अपने काम से विरत रह करके आंदोलन को सफल बनाया है। और हमारी वही बिलासपुर बार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक स्वास्थ्य कर्मचारी ला बर्खास्त करे जाए लेके कलेक्ट्रेट के घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वही फेडरेशन बर्खास्त कर्मचारी ला तत्काल बहाल करे के मांग करेंगे। वही फेडरेशन मांग पूरा नहीं हुए मा सामूहिक इस्तीफा के चेतावनी घलो दिन जाकर बाद कलेक्टर ला सीएम के नाम ज्ञापन सौंपे है। जो फेडरेशन स्वास्थ्य फेडरेशन ने बड़ा निर्णय लिया है, यदि ये बर्खास्ती वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे प्रदेश भर में जो हमारे स्वास्थ्य फेडरेशन के जो कर्मचारी साथी हैं वो सामूहिक इस्तीफा देने के लिए प्रारूप तैयार है। और ये जो अभी जो सरकार बिना चर्चा किए जिस तरह से मतलब कि बर्खास्तीकरण कर रहा है उसको छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पूरी तरह निंदा करते हुए इसका आज प्रदर्शन में आज हमने विरोध प्रकट करते हुए आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वही बेमेतरा में आज कांग्रेसी मन कोतवाली थाना के घेराव कर जमकर हंगामा बचाइन। संगी मां भाजपा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमके नारेबाजी घलो करेंगे। दरअसल 2 दिन पूर्व भाजपा के द्वारा बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के निवास के घेराव करे गए रही से ही दरमियान भाजपा हर घलो जमके नारेबाजी कर रही। इसी बात ला लेके कांग्रेसी खफा है। उमन के आरोप है कि भाजपा के द्वारा कांग्रेस विधायक कार्यालय के संग मां उमन के निजी निवास घलो है, जिनमें लिहाजा भाजपाई मन उमन के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करें जिनकी सरासर गलत है। मन के यहू घलो आरोप है कि भाजपा नेता मन के द्वारा गाली गलौज घलो करेगी से कांग्रेसी मन पुलिस और प्रशासन में घलो आरोप लगाइन है। पार्टी के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर के बेमेतरा विधायक निवास घेराव किया गया था। इस दौरान उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ करके निवास के सामने जा करके नारेबाजी की जा रही थी, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज थाने आकर के ज्ञापन दिया गया है और नारेबाजी करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने हेतु इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है, जिस पश्चात प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। एक बार फिर सियासत गरमाई हुई। कांग्रेसियों ने थाने के घेराव कर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की, साथ में पीछे में पुतला दहन भी कर रहे हैं। क्यों आप लोग थाने का घेराव किए, तभी पुतला दहन क्यों कर रहे हैं आप? पुतला दहन का एक वो है कि एक राखी कहना में 2 बहन गई थी रायपुर में और भाजपा नेता के पुत्र द्वारा जो बलात्कार किया गया है और भाजपा नेताओं द्वारा उनका संरक्षण किया, अभी तक निष्कासित नहीं किए हैं उनको पार्टी से। और एक बहन 2 बहन के साथ जो अनाचार हुआ है तो हम घोर निंदा करते हैं। उसी लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन करें। थाने का भी घेराव किया आप लोग, शिकायत की? थाने का घेराव भाजपा द्वारा जो उस दिन गुंडागर्दी किया गया विधायक निवास में जाकर, जिसका घोर निंदा करते हैं, उसीलिए हम लोग FIR कराने के लिए थाने का घेराव किया। गृह मंत्री से भी शिकायत किया बता रहे एसपी का SDM? बिल्कुल, गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी का कल बेमेतरा जिला का आगमन हुआ था और सभी उच्च अधिकारियों को जो संरक्षण भाजपाओं को दिए थे या उनकी जिसकी ड्यूटी लगी थी विधायक निवास के घेराव के समय, उनका सभी का शिकायत किए हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पीछे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे पुतला दहन भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने ही थाने का भी घेराव किया और शिकायत किया है। इससे बैठे बैठे भाजपा वालों को एक और मुद्दा दे दिया। देखने वाली बात होगी कि इस राजनीतिक परिदृश्य में आगे और क्या होता है। कोमल सिंह राजपूत, बेमेतरा से। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग कोमल सिंह राजपूत सीधे बेमेतरा ले जुड़ के थे। जी कोमल, विधायक आशीष छाबड़ा के ऊपर भाजपाई मन के लगाए नाराबाजी ला लेके आज कांग्रेस और विरोध प्रदर्शन करत नजर आई से, लेकिन इतनी भाजपा के भी प्रदर्शन हुई से, कांग्रेस के भी प्रदर्शन हुई से, तका कुछ साथ निकला थे कर? देखिए, ऐसा बहुत कम होते है कि जेकर सत्ता सरकार हो उमन ही पुलिस ला और प्रशासन ला कटघरा में खड़ा करा, लेकिन बेमेतरा में ऐसा होते कांग्रेस के सरकार है और कांग्रेस के लोगन मन ही न केवल पुलिस थाना के घेराव करी से बल्कि पुलिस ले चेतावनी भी दी से कि 2 दिन के भीतर में अगर भाजपा वाले मन के ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई तो उमना SP कार्यालय के भी घेराव करी। और एक दिन पहले जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमेतरा आए रही साहब था, बेमेतरा के प्रशिक्षु IAS SDM सुरुचि सिंह के, बेमेतरा के SP भावना
जी के और जो एसडीओपी है मनोज तिर्की ओखर शिकायत करी हवे कि मन भाजपा वाले मन रोके नहीं सकी साहब। दरअसल जब विधायक कार्यालय के घेराव होत रही साहब तब ऊपर कार्यालय से 100 मीटर दूर में एक बैरिकेड लगाई गई साहब। पुलिस मन इसे लगी कि बैरिकेड ला पार भाजपा वाले मन नहीं कर सकी, लेकिन भाजपा वाले मन बैरिकेड ला पार करके विधायक के निवास और कार्यालय के पास में जोरदार प्रदर्शन करे रही साहब। क्योंकि वो दिन रायपुर में राहुल गांधी के और अमित शाह के भी दौरा रही थे, तब ज्यादातर बल मन रायपुर में गिरे। एक ही बड़ा वजह रही साहब कि पुलिस वाले मन भाजपा वाले मन रोक नहीं सकी साहब। यही बात से नाराज होकर कांग्रेसी मन पुलिस वाले मन के ऊपर आरोप लगाते कि आप मन जिन्हें भाजपा वाले मन नहीं रोक पाया और भाजपा वाले मन अनर्गल टिप्पणी करे हवे। एक विरोध में कांग्रेस वाले मन थाना के घेराव करी से जाहिर से बात है कांग्रेस के सत्ता सरकार हवे और कांग्रेस वाले मन ला ही पुलिस के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो एक से भाजपा वाले मन आओ बोले के मौका मिल गए। अब आने वाले दिन में 2 दिन के भीतर में पुलिस कौन भाजपा वाले मतलब कार्रवाई करत ये देखे बर पड़ी। और वही बात ला लेके भाजपा वाले मन भी आज बैठक रखे गिरी साहब कि अगर पुलिस वाले मन भाजपा वाले मन के ऊपर में कार्रवाई करी तो वो मन भी उग्र प्रदर्शन करबो। इसे तब बेमेतरा जिले में आने वाले दिनों में यही बात ला लेकर के लगते कि सियासत जो है गरमाए रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद कोमल, हमारे संग जुड़े पर रहो, जानकारी साझा करे। वही खबर कोरियाली है जहां ग्रामीण मन के अनोखा प्रदर्शन दिखे से बता दन कि मवेशी मनला देर रात लेके ग्रामीण मन पहुंची, जहां नगर पालिका बैकुंठपुर कॉम्प्लेक्स में लगभग 200 मवेशी मनला लेके नगर पालिका पहुंचे। वही कार्यालय परिसर में आधा रात ले बिहनिया तक मौजूद रही। वही मवेशी मन के जूनापारा और केनापारा इलाका में आए ले नाराज है ग्रामीण मन। वही फसल चौपट होएला लेके मन परेशान होत नजर आते, जहां आश्वासन के बाद बिहनिया गौठान भेजेगी मवेशी मनला। वही खबर सूरजपुर ले ही जहां जंगल में बाघ दिखे सावे। वही राहगीर हर एक वीडियो बनाई से वही सोशल मीडिया में वीडियो हर वायरल हुई सावे, जहां वन आमला जांच में जुटे से ओड़गी वन परिक्षेत्र के गोखनई जंगल के मामला हरावे। कांकेर के एकता नगर वार्ड के गली में बिहनिया बिहनिया भालू घूमत नजर आई। वह शहर में लगातार भालू बन के आमद जा रही है, जहां भालू शहर के गली मोहल्ला में आए दिन नजर आते रहे, जहां भोजन पानी की तलाश में भालू रिहायशी इलाका मन में रुक कर रहे, जो रोके पाए में विभाग पूरा तरह ले नाकाम नजर आते। जहां भालू के हमला में अब तक काफी लोगन मन घायल हो चुके हैं, तो वही कुछ लोगन मन के मौत घलो हो चुके सावे। वही खबर जांजगीर चांपा ले है जहां जहरीला शराब पिए ले 3 युवक मन के मौत होगी से वही मृतक मन में ले 2 युवक मन आपस में ही सग्गा भाई हैं। वही अकलतरा थाना क्षेत्र के परसाही बना के घटना हरावे, जहां फिलहाल अकलता पुलिस जांच में जुटे सावे। बता दन कि जहरीला शराब पिए ले 3 युवक मन के मौका पर मौत होगी। वही मृतक मन में 2 युवक मन आपस में ही सगा भाई हरावे। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए। जी रोहित, आज जांजगीर चांपा में जहरीला शराब पिए ले 3 युवक मन की मौत होगी सावे, का कुछ अपडेट आवे? जी ये आज जो है ये बड़ा दुखद घटना हुई है अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम परसाही मानवा में, जहाँ का एक ही परिवार के 2 भाई है ओमन के मौत होगी से, तो वहीं ओमन के साथ में एक दोस्त जितेंद्र सांडे करके ओला भी गंभीर हालत में इलाज बदले जाए जाते बिलासपुर पे दौरान रास्ता में ओकरो मौत होगी। हमें बता दो दिया कि ये पहला मामला नहीं हुई समझ जिला के जब शराब से मौत हुई थी। एक पहली भी जो है रोगदा गांव में मामला आ रही थे, जो उनमें जहरीला शराब की वजह से एक किसान, एक सैनिक और एक मजदूर के मौत हो रही थी। और बाद अभी कुछ दिन पहले ही जो है दूसरा घटना आ रही थी, जो उनमें शराब में ही जहर मिला करके दांत दे दिए गए रही थे, जिनमें से एक महिला और एक युवक की मौत हो रही। तो लगातार जो है शराब से ये मौत होते और ये 8वां मामला है हमारे यहाँ के दिया। तो ये लेकर के काफी लोग बागमन में एक आक्रोश भी है, एक दहशत के भी वो बने हैं। और लगातार जो अवैध शराब जो गली गली गांव में बिका थे, जो वो है उकर से ये इस तरह से होते खबर की जो सरकारी में है ओमे से तो जहरीला होए की अंदेशा नहीं रहे, लेकिन जो गांव के कोचिया मन है ओमन पुराना ला या पानी मिलाए के या कई प्रकार के जो है उकर से इस तरह के घटना आते। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे संग जुड़े बनो, जानकारी साझा करे बर। अभी के बुलेटिन में बस अतका है। BSTV में खबर मन के सिलसिला लगातार जारी रही, तब तक देखत रहो BSTV। जय जोहार।